हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कल हमने डायमेंशंस उठाया है। डायमेंशन एनालिसिस कल हमने उठाए हैं। हमने पढ़ा है डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है, और उसके साथ साथ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिए और एक दो क्वेश्चन भी लिए जो एडवांस लेवल में पूछे गए हैं। तो आज हम जो टॉपिक उठाएंगे वो है बेटा, असल में टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। है क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसको हम बेसिक से एडवांस तक डिस्कस करेंगे। फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, मेंस में, एडवांस में, नीट में पूछे गए हैं या 11th क्लास में पूछे गए हैं। तो अगर हम देखेंगे तो चेक डायमेंशनल करेक्टनेस of a physical equation or relation. To check dimensional correctness of a physical equation or relation. For this purpose, we use the principle of homogeneity of dimensions. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर व्हाट पर्पस यू आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, जस्ट टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन और रिलेशन। अगर हमारे पास कोई फिजिकल इक्वेशन रिलेशन होगी फिजिक्स में, तो अगर हमें देखना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, वी कैन चेक इट विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस। हम इसको डायमेंशन की बिना पर देख सकते हैं कि ये रिलेशन ठीक है कि गलत है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। बस यही फंडा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का। जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है क्या वो, पहले हम उसकी यूज देखेंगे। उसकी यूज है किसी भी फिजिकल रिलेशन, किसी भी फिजिकल इक्वेशन को देखना कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है क्या ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल है क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, इसके 2-4 स्टेटमेंट्स हैं। बस अगर आपको इतना पता चल गया कि इसका काम है क्या, तो हमारा काम बन गया। इसके जो प्रिंसिपल्स, ये स्टेटमेंट्स हैं, वो मैं स्टेटमेंट्स लिखूंगा। पहला स्टेटमेंट है इसका, द डायमेंशंस ऑफ the fundamental quantities of two sides of a physical relation must be same. ये है इसका एक स्टेटमेंट। क्या बेटा? डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ टू साइड्स ऑफ ए फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम। आर छोटा सा वी कैन ऐड subtract or compared similar physical quantities. ये भी है बेटा इसका एक स्टेटमेंट। We can add, subtract or compute similar physical quantities, or a physical equation will be dimensionally correct
if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are same. कितने स्टेटमेंट्स आए बेटा इसके? 3. What is the use of principle of homogeneity of dimensions? जो यूज है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की वो ये है कि हम एक रिलेशन को, एक इक्वेशन को देखते हैं कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है. ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस. वी जस्ट चेक द रिलेशन either it is correct or incorrect on the basis of dimensions. That is the use of principle of homogeneity. Now what is the statement of principle of homogeneity? है क्या ये? कौन सा उसूल है ये? कि डायमेंशन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की दोनों साइड होगी वो बराबर होनी चाहिए. यहाँ हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को, या एक इक्वेशन को हम डायमेंशनली तब करेक्ट बोलेंगे जब उसके सभी टर्म जो होंगे उनमें डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे. ऑल द टर्म्स occurring on both sides of the equation are same, then we can say what is this? That's the principle of homogeneity. That's the principle of homogeneity. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इसको सिखाऊंगा, क्लियर करूंगा, ये स्टेटमेंट्स भी उसमें एक्सप्लेन हो जाएंगे. देखो बेटा, अगर हमारे पास a प्लस माइनस b होगा, a प्लस माइनस b होगा, कोई दो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है. a का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही b का भी डायमेंशनल फार्मूला होगा. क्यों बेटा? क्योंकि हमने देखा वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंप्यूट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज. डायमेंशंस में ऐड और सब्ट्रैक्ट उन क्वांटिटीज का होता है जिनके डायमेंशन सेम होंगे. मतलब डायमेंशंस में अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब है कि ये दोनों क्वांटिटी जो है ना, इनके डायमेंशन सेम है, तब वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं. अगर मल्टीपल होगी, a क्रॉस b, यहां डिवीजन होगा डिवाइड बाय c, इनके डायमेंशन सेम नहीं होंगे. a के डायमेंशन अलग होंगे, b के डायमेंशन अलग होंगे, c के डायमेंशन अलग होंगे. खाली ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का. मतलब जो डायमेंशन a का होगा वही डायमेंशन b के भी होगी. क्यों? क्योंकि ये एडिशन है. जो डायमेंशन a का होगा वही डायमेंशन b के होगी. क्यों? क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट है. अगर दो क्वांटिटीज एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, दो फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होंगे तो उनके डायमेंशन सेम होंगे. क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ना, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओनली फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट. जो फिजिकल क्वांटिटीज होगी ना सेम काइंड, वही एड या सब्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी कैन बी एडेड टू वेलोसिटी, नॉट टू फोर्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा ये है 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, ये A ये B, ये भी फोर्स ये भी फोर्स, डायमेंशन सेम होंगे. अगर हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन प्लस 5 kg, इसकी कोई मीनिंग है बेटा? व्हाट इज 2 न्यूटन प्लस 5 kg? इसकी कोई मीनिंग नहीं है. दैट मीन्स अगर दो क्वांटिटीज एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी, वो दो क्वांटिटी जो है ना बेटा वो होगी सेम काइंड, द नेचर विल बी ऑफ सेम काइंड. अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होगा तो उनके डायमेंशन जो होंगे अलग अलग होंगे. बस ये जो प्रिंसिपल है ना, ये किस पर डिपेंड है? ऑन व्हाट फैक्ट इट डिपेंड्स? इट डिपेंड्स दैट ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट. फिजिकल क्वांटिटी जिनका सेम काइंड होगा वही एड या सब्ट्रैक्ट होंगे, वही एड या सब्ट्रैक्ट होंगे. मतलब अगर एडिशन में होंगे दो फिजिकल क्वांटिटीज या सब्ट्रैक्शन में होंगे दो फिजिकल क्वांटिटीज, उनके डायमेंशन सेम होंगे. अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होंगे तो उनके डायमेंशन सेम नहीं होंगे. हो भी सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते हैं. लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एसेंशियल है, मस्ट द डायमेंशंस ऑफ द बोथ फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी सेम. जब दो फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी, उनके डायमेंशन सेम होंगे. This is the fundamental fact of the principle of homogeneity. What is the fundamental fact of principle of homogeneity? That means अगर दो क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होंगे तो उनके डायमेंशन सेम होंगे. अगर मल्टीप्लिकेशन में होंगे या डिवीजन में होंगे, उनके डायमेंशन सेम नहीं होंगे. ये है फंडामेंटल ऑफ व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी.
अब देखो बेटा, ये जो आपने प्रिंसिपल्स लिखे हैं इसको हम चेक करते हैं, पूरी जो थ्योरी लिखी है इसको हम यहां पर चेक करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, S माइनस ut माइनस हाफ ऑफ at स्क्वायर इज इक्वल टू 0? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये एडिशन में है कि सब्ट्रैक्शन में? सर ये सब्ट्रैक्शन में है, तो इनके डायमेंशन सेम होनी चाहिए। चलो देखते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ S? S इज द डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन होगा L1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ut? U है वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, L1 t माइनस 1 और ये टाइम t, तो इसके भी डायमेंशन है L1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ at स्क्वायर? A है बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, L1 t माइनस 2 और ये है t है ना बेटा टाइम, दो बार ये कैंसिल हो जाएगा तो L1। देखो बेटा, इसके डायमेंशन भी L1, इसके डायमेंशन भी L1, इसके डायमेंशन भी L1। If all the terms occurring, if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are same, if all the terms, if the dimensions of all the terms, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, if the dimension of all the terms occurring on both sides of the equation, both sides of the relation are same, that's called the principle of homogeneity। और अगर हम देखेंगे this is dimensionally correct, with the help of the dimensions we see that this equation is correct। why this equation is correct? Because the dimensions of all the terms occurring on the both sides of the relation are same। What's the fundamental of principle of homogeneity? Principle of homogeneity tells us the correctness of a physical equation or physical relation. How? If the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation, both sides of the relation are same, then we can say that the equation is correct। That means we can check the equation on the basis of dimension। If the dimensions are same throughout the equation, through the all terms of the equation, then we can say that the equation is correct। And अगर दो क्वांटिटीज एडिशन में होगी और सब्ट्रैक्शन में होगी, हियर द क्वांटिटीज आर इन द सब्ट्रैक्शन, इनकी डायमेंशंस क्या होगी, सेम होगी। अगर किस में होगी, एडिशन में होगी, तब भी डायमेंशन सेम होगी। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होगी तब डायमेंशन सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, उसका कोई मतलब पता नहीं कि डायमेंशन सेम होगी। इसमें कंफर्म है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दैट द डायमेंशन ऑफ बोथ द क्वांटिटीज आर सेम। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अगर हम यहां पे एक और इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम इसको यहां लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो अगर एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी तो आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी जो है उनके डायमेंशन सेम होती है। देखो बेटा, वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन है L1 t माइनस 1। इतना आपको पता होता है, वेलोसिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है लेंथ, टाइम है t1, तो ये बन गया L1 t माइनस 1। इसका स्क्वायर है तो ये बनेगा L2 t माइनस 2 आए इसके। u भी वेलोसिटी है, इसका भी यही है L2 t माइनस 2। अब है बेटा 2as, a है एक्सेलरेशन, s है डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का L1 t माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का L1, तो आएगा L2 t माइनस 2। If we check the dimensions of all the terms occurring on the both sides of the relation are same. This is the principle of the homogeneity। यह है स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। जब डायमेंशन सेम होंगे, all the terms occurring on the both sides of the equation, if their dimensions are same, what does it mean? It means that the given equation is dimensionally correct। ये जो given equation है ये dimensionally correct है। अगर dimensions बराबर नहीं निकलेंगे तो incorrect है। That means with the help of dimensions we can check either the equation, either the physical relation is correct or incorrect। If the dimensions of all the terms that are occurring on the both sides of the relation are same, then we can say that the equation, physical equation is correct, and this principle is called the principle of homogeneity। That means with the help of principle of homogeneity of dimensions we can check either the relation is correct or incorrect। If the dimensions of all the terms, if the dimension of all the terms, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, एक टर्म है, if the dimension of all the terms occurring in the relation are same, then we can say
that the equation is dimensionally correct. This is the principle of homogeneity of dimensions. I hope ये अब आपको क्लियर हुआ होगा. आई होप ये आपको क्या होगा क्लियर हुआ होगा. अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे. क्वेश्चंस के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पूरे क्लियर हो जाएंगे. इसमें मैंने एक पॉइंट बोला है बेटा, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, प्लीज रीड इट, गौर से इसको देखो, इसको समझो. अगर दो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी तो उनके डायमेंशन सेम होंगे. अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो उसका भरोसा नहीं है कि डायमेंशन सेम है कि नहीं है. लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा. देखो बेटा क्यों. अगर हम करेंगे 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड, इसका कुछ मीनिंग है. अगर हम करेंगे 2 सेकंड प्लस 2 kg, व्हाट डज इट मीन? दैट मीन जब एडिशन में दो क्वांटिटीज होगी ना, एडिशन में दो फिजिकल क्वांटिटीज होगी, उनके डायमेंशन बिल्कुल, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, वही ऐड हो जाएगा. टाइम प्लस मास ऐड हो जाएगा, टाइम प्लस मास ऐड हो जाएगा, मास प्लस लेंथ ऐड हो जाएगा. नहीं होगा बेटा, नहीं होगा. दैट मीन्स डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट. सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट. दैट मीन्स जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वो सिमिलर क्वांटिटीज होगी. जब वो सिमिलर क्वांटिटीज होगी तो डायमेंशन भी सेम होंगे. मल्टीप्लिकेशन में हम कर सकते हैं मास इंटू लेंथ, मल्टीप्लिकेशन में हम कर सकते हैं, डिवीजन में हम कर सकते हैं, तो उनका डायमेंशन सेम नहीं होता है. लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको खास ख्याल रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्वांटिटीज सेम होती है, क्वांटिटीज सेम होती है. यहां पर आपने समझा होगा, अगर टाइम को हम माइनस करेंगे मास, इसकी कोई मीनिंग नहीं है. टाइम को प्लस करेंगे मास, इसकी कोई मीनिंग नहीं है. सेकंड प्लस केजी, इसकी क्या मीनिंग है? सेकंड माइनस केजी, इसकी क्या मीनिंग है? हाँ, केजी प्लस केजी हो सकता है, सेकंड प्लस सेकंड हो सकता है, मीटर प्लस मीटर हो सकता है, ये हो सकता है. दैट मीन्स अगर एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, क्वांटिटी सेम होगी. जब क्वांटिटी सेम होगी तो डायमेंशंस भी सेम होंगे. दैट मीन्स if there are two physical quantities or three physical quantities in the addition or subtraction, they are the same physical quantities, their dimensions are same. ये हो गया, ये भी है स्टेटमेंट किसका बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का. अगर डायमेंशंस होंगे, all the terms occurring on the both side of the relation are same, that is also the principle of homogeneity. That means अगर dimensions on both sides of the physical relation same होंगे, ये भी है principle of homogeneity. What is the use of principle of homogeneity? यूज क्या है principle of homogeneity की? यूज ये है कि हम इससे देखते हैं कि एक रिलेशन जो हमारे पास होगी, हम उसको चेक कर सकेंगे कि ये एक रिलेशन या इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है. कैसे? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा. फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा. अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी, तो उसका मतलब है वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम होगी, तभी वो ऐड होगी या तभी वो सब्ट्रैक्ट होगी. तो उसका मतलब है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होगी, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होगी. मल्टीप्लिकेशन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम नहीं होगी. यहां डिवीजन में दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम नहीं होगी, खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. वो मैंने समझाया क्यों. टाइम को टाइम ही ऐड होगा, मास को मास ही ऐड होगा, लेंथ को लेंथ ही ऐड होगा, टेम्परेचर को टेम्परेचर ही ऐड होगा. यहाँ टेम्परेचर को माइनस टेम्परेचर ही होगा, लेंथ को माइनस लेंथ ही होगी. एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दोनों क्वांटिटी सेम होते हैं तो डायमेंशन सेम होते हैं. अब अगर हमें एक रिलेशन में 5 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, उनके डायमेंशन सेम निकले, if the dimensions of all the terms that are occurring on both sides of the equation, that are occurring in the equation are same, this is the principle of homogeneity. With the help of principle of homogeneity, we can check either the physical equation or physical relation is correct or incorrect. That is the use of principle of homogeneity. I hope अब आपको ये क्लियर हुआ होगा. अब हम इस पर क्वेश्चंस लेंगे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, जो आपको क्लियर हो जाएंगे, आपका कंसेप्ट उसी के साथ क्लियर हो जाएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपकी मुट्ठी में होगा. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन. हाँ, हम करते हैं एक रिलेशन को चेक कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन, बट with the help of principle, that principle is called principle of homogeneity. Okay, अब हम आगे चलते हैं.
अब हम आगे चलते हैं, हम बेसिक क्वेश्चन लेंगे, बेसिक क्वेश्चन के बाद हम एडवांस की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 5-8 करेंगे इस पर सभी तरीके से, मतलब जो भी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आने के चांसेस हैं, उन पर करेंगे, तो आपका जो कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब देखो बेटा, हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन work done is equal to change in kinetic energy। 9th में पढ़ा होगा आपने वर्क एनर्जी थॉर्म, 9th में पढ़ा होगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है बेटा वर्क डन? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 ऑफ m फाइनल वेलोसिटी माइनस 1/2 ऑफ m इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? Where F is the force acting on body of mass m, and s is the distance moved by body when its velocity changes from u to v। देखो बेटा सॉल्यूशन, इसको मैं लिखूंगा Fs इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ mu स्क्वायर। देखो बेटा ये दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन में है, दोनों एनर्जी है। क्या एनर्जी में हम फोर्स माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एनर्जी में हम फोर्स माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मैं इन दोनों को यहां लाऊंगा तब भी ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, तीनों टर्म्स क्या है? एनर्जी है, तो डायमेंशन सेम होगा। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। ये वर्क है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी, मतलब तीनों टर्म्स एनर्जी है। किस में है बेटा तीनों टर्म्स? इसको ऐसे लिखेंगे, Fs इधर आएगा माइनस हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बोलो मुझे तीनों क्या है बेटा? तीनों एनर्जी है, तो तीनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। चेक करते हैं डायमेंशन सेम है। अगर डायमेंशन सेम होंगे, इस टर्म का, इस टर्म का, इस टर्म का, अगर इनके डायमेंशन सेम होंगे तो क्या है? रिलेशन इज करेक्ट। इफ ऑल द टर्म्स, if the dimensions of all the terms occurring in the relation are same, if the dimensions of all the terms, एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, if dimensions of all the terms occurring in the relation are same, then the equation is dimensionally correct। तो इक्वेशन करेक्ट है। देखेंगे बेटा इसका फोर्स का क्या है बेटा? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। कल भी हमने किया मास। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास इनटू वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम। मास का होगा बेटा m1, डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ एक बार, टाइम है 2 बार, तो क्या आएगा? m1 l1 t-2 आया बेटा, m1 l1 t-2, और s है ये हो गया l1 माइनस मास का है m1, वेलोसिटी का क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम l1 t-1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ मास का हो गया m1 u स्क्वायर l1 t-1 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 0। देखो बेटा m1 1 1 2 बेसिस सेम पावर्स के t-2 माइनस m1
L2 T minus 2 स्क्वायर है ना बेटा, प्लस M1 L2 T minus 2. देखो बेटा dimensions of all the terms are same. If the dimensions of all the terms that are occurring in the relation are same, then the equation is dimensionally correct. मैं क्या लिखूंगा? So dimensions of all terms are same, so equation is dimensionally correct. करेक्ट. अब देखो बेटा यहां अगर मैं इसको a लूंगा, माइनस ये b लूंगा, प्लस ये c लूंगा, इज इक्वल टू 0. यहां इसको मैं ऐसे लिखूंगा a माइनस b इज इक्वल टू माइनस c इधर आएगा माइनस. इनके डायमेंशन सेम है. क्यों सेम है बेटा? क्योंकि ये क्वांटिटी सेम है. अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, उसका मतलब क्वांटिटी सेम है. क्योंकि एनर्जी में एनर्जी माइनस हो सकती है, पावर में पावर माइनस हो सकता है. क्या पावर में हम फोर्स को माइनस कर सकते हैं? क्या वर्क में हम फॉर एग्जांपल पावर को माइनस कर सकते हैं? ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए. जब क्वांटिटी सेम होगी, कब सेम होगी? क्वांटिटी सेम होगी, वो ऐड भी होगी, सब्ट्रैक्ट भी होगी. फॉर एग्जांपल 12 न्यूटन में से हम 10 न्यूटन माइनस कर सकते हैं. क्या 12 न्यूटन में से हम 12 सेकंड माइनस कर सकते हैं? ये दोनों क्वांटिटीज अलग अलग है, ये दोनों क्वांटिटीज सेम है. जब क्वांटिटीज एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो क्वांटिटीज सेम होगी, उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे. इसीलिए जो डायमेंशंस निकलते हैं ना, करेक्ट निकलते हैं, because the quantities in the addition and subtraction are same. These are the three terms of energy, so dimensions will be same. No doubt dimensions will be same, so the equation is dimensionally correct. समझ आया? ये है क्वेश्चन जो 11th में पूछा जाता है. ऐसे क्वेश्चंस कि अगर आपके पास कोई रिलेशन दी है तो आपको बोलेंगे इसको चेक करो कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है. आपको पता है हमें कैसे पता चलेगा ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस. क्या करना है हमें हर एक टर्म का डायमेंशन निकालना है, फिर देखना है इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर सेम, if the dimensions of all the terms in the physical equation or in the physical relation are same, then the equation is dimensionally correct. If the dimensions of all the terms occurring in the relation are same, then the equation is dimensionally correct. Agar dimensions of all the terms are not same, then the equation is dimensionally incorrect. That means we can check the correctness of a physical equation with the help of dimensions, and that principle is called the principle of homogeneity. वही होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल लेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. अब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इससे हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 1% ऊपर जाएंगे. देखो बेटा क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A and B in the equation V is equal to A plus BT, where V is velocity and T is time. T is time. कैसे करोगे आप बेटा? ये कैसे करोगे? V is equal to A plus BT. क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? V माइनस A माइनस BT इज इक्वल टू 0. बिल्कुल. जब क्वांटिटीज एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी, उसका मतलब क्या है? देयर डायमेंशंस आर सेम.
if the physical quantities are in addition or subtraction, that means their dimensions are same. अगर ये वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी, तभी ये माइनस होगी, ये भी वेलोसिटी होगी, तभी ये माइनस होगी। अगर ये वेलोसिटी है, अगर ये एक्सेलरेशन होगी, क्या ये माइनस होगी? नहीं होगी बेटी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब दो क्वांटिटीज या दो से ज्यादा क्वांटिटीज होगी ना, वो सेम काइंड के होंगे, वो सेम काइंड के होंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटीज होगी। जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होगी तो उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे। इसका मतलब है जो डायमेंशन v का है वही डायमेंशन a का होगा, जो डायमेंशन bt का है वही डायमेंशन b का होगा। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। हम क्या लेंगे यहां? डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। समझ आया बेटा? क्यों? क्योंकि आपको पता है जब क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी, उनके डायमेंशन सेम होते हैं। जब क्वांटिटीज एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी, उनके डायमेंशन सेम होते हैं। a प्लस माइनस b प्लस माइनस c प्लस माइनस d, इन चारों के डायमेंशन सेम है, चाहे एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी। ये क्या है बेटा? ये सब्ट्रैक्शन में है। देयर डायमेंशंस आर सेम। दैट मीन जो डायमेंशन a का होगा वही डायमेंशन v, जो डायमेंशन a का होगा v का होगा वही डायमेंशन a का होगा, जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन bt का होगा। मगर टर्म को, पूरी टर्म को आपको क्या करना है बेटा? इन्वॉल्व करना है। आप करोगे डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू, नो, वो गलत है। टर्म है bt, टर्म है bt। दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज अगर एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी तो उनके डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज अगर एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, उनके डायमेंशन सेम होते हैं। मान के नहीं चलते हैं, हैं। क्यों है बेटा? चलो यहां देखते हैं, यहां देखते हैं। 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन। हमें इसके डायमेंशन निकालने हैं। मिसाल के तौर पर ये एक टर्म है, 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 ये भी फोर्स 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 है। डायमेंशन क्या होगी बेटा? सेम होगी। क्या सिमिलर क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है? बिल्कुल सिमिलर क्वांटिटीज ऐड और सब। अगर मैं ऐसे लिखूंगा 2 न्यूटन माइनस 2 सेकंड माइनस 2 मीटर प्लस 2 वाट प्लस 2 जूल, क्या बेटा ये ऐड हो गई? आप ही इसको ऐड करो जरा, मुझे इसका जवाब बोलो। Different physical quantities can be added or subtracted? Never. ये ऐसी बात है, आपके पास 2 बनाना है प्लस 2 ऑरेंज। What's the addition of 2 banana and 2 orange? 2 banana, 2 orange. हाँ, 2 banana प्लस 2 banana प्लस 9 banana, इसका एडिशन आप कर सकते हो। That means if we have similar quantities, we can add them or subtract them. We can add them or subtract them. So what does it mean? It means that if there is an addition or subtraction between the different physical quantities, their dimensions are same. If there is a difference, if there is an addition or subtraction between different quantities, between different physical quantities, if there is an addition or subtraction between different physical quantities, between the physical, not different, वो same होते हैं. If there is an addition or subtraction between many physical quantities, their dimensions are same. It means डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ e। हर एक का डायमेंशन सेम है। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तभी एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये हम ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज, नॉट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज, नॉट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इफ देयर इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, their dimensions are same. अब डायमेंशन ऑफ a किसके बराबर होगा बेटा? डायमेंशन ऑफ b के बराबर। व्हाट्स द डायमेंशन ऑफ v? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हो गया l by t, l1 t minus 1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ a. डायमेंशन ऑफ bt बराबर होगा डायमेंशन ऑफ v। डायमेंशन ऑफ bt किसके बराबर होगा? अब मैं डायमेंशन नहीं लिखूंगा, ये लंबा हो जाएगा। bt का भी क्या होगा बेटा? v का डायमेंशन क्या है? l1 t minus 1, और ये t नीचे आएगा, इसका डायमेंशन क्या है? t1। तो क्या बनेगा b का? l1
टी माइनस वन और टी माइनस वन, ये ऊपर आएगा तो L1 टी माइनस टू। बी का डायमेंशन क्या निकला बेटा हमें? L1 टी माइनस टू। ए का डायमेंशन L1 टी माइनस वन, बी का डायमेंशन L1 टी माइनस टू। आप इसको यहां पुट कीजिए, इसको यहां पुट कीजिए, तीनों के डायमेंशन सेम होंगे। फिर इसको चेक कीजिए, तीनों के डायमेंशन सेम होंगे। दैट मीन्स दिस फिजिकल इक्वेशन आर रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस फिजिकल इक्वेशन आर रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस फिजिकल रिलेशन आर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आपको पता है ये कौन सी इक्वेशन? आपको पता है ये कौन सी इक्वेशन? बना के दूंगा मैं, देखो इसको डेप्थ में जाएंगे। ये वेलोसिटी माइनस व्हाट्स द डायमेंशन ऑफ ए? L1 t minus 1 minus b. What's the dimension of b बेटा? Dimension of b L1 t minus 2 और ये हो गया t, ये वाला t, ये क्या आएगा? इसको हम लिखेंगे t, इसका डायमेंशन लेंगे t। v माइनस ये भी वेलोसिटी है बेटा, इसको इनिशियल वेलोसिटी लेंगे u माइनस L1 t minus 2 एक्सेलरेशन होता है at। v इज इक्वल टू इसको लेके जीरो के बराबर u प्लस at। इक्वेशन ऑफ मोशन है ना बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी से क्वेश्चन निकालते हैं नीट जेडब्ल्यू में। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको लगेगा ये आसान है। बस फंडामेंटल क्या है बेटा? सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ये देखो बेटा, ये सेम है, देखो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम, टाइम टाइम कैंसिल, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी। तीनों क्या है बेटा? तीनों टर्म्स सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो डायमेंशंस भी सेम होंगे। वेलोसिटी को माइनस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, दैट मींस व्हाट डज इट मीन? अगर बीच में एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, कितनी भी क्वांटिटीज हो, एडिशन में होंगे या सब्ट्रैक्शन में होंगे, देयर डायमेंशंस आर सेम। व्हाई? बिकॉज सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड or subtracted. We cannot add or subtract different physical quantities. We can add or subtract same physical quantities. If we can add or subtract same physical quantities, their dimensions are same. बस फंडामेंटल यही है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, इस पर एक और क्वेश्चन लेंगे, इस पर एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर मैं डेप्थ में जाता हूं, फिर मैं दिखाता हूं आपको असल में है क्या ये। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर इंसान को कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चों को फिर कंफ्यूजन हो जाता है। देखो बेटा क्वेश्चन इसी पे लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A, B, C, D and E in equation x is equal to A plus BT square BT plus CT square plus DT cube divided by E plus T, E plus T, where x is distance, डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो, ds टाइम, x डिस्टेंस है, ds टाइम। देखो बेटा कितना आसान है सॉल्यूशन। क्या हम इनको सबको एक साइड लाएंगे? चलो लाएंगे। x माइनस ए माइनस बी टी लाने की जरूरत नहीं थी, अब लाएंगे माइनस सी टी स्क्वायर। मैंने बोला ना एडिशन सब्ट्रैक्शन और कंपेयर, कंपेयर भी होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ही, प्लस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी इज इक्वल टू 0। देखो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फिजिकल क्वांटिटीज होगी, इनके डायमेंशन क्या होते हैं बेटा? सेम। ए के डायमेंशन क्या होगी? x, बीटी के डायमेंशन क्या होगी? x, ct स्क्वायर के डायमेंशन क्या होगी? x, dt क्यूब बाई ई प्लस टी के डायमेंशन क्या होगी? x। अब हम देखेंगे पहला डायमेंशन ऑफ ए। डायमेंशन ऑफ ए बराबर होगा डायमेंशन ऑफ x। x का डायमेंशन L1 निकला ए का। अब मैं इंग्लिश में नहीं लिखता हूं, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। डायमेंशन ऑफ बीटी, बीटी किसके बराबर होगा बेटा? x के बराबर। b किसके बराबर होगा? x अपॉन टी।
x का डायमेंशन L1, t का डायमेंशन T1, क्या आएगा L1 t माइनस 1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ P. दिस इज द डायमेंशन ऑफ P. CT स्क्वायर, इसका डायमेंशन बेटा x के बराबर, इसके बराबर, तो किसके बराबर आएगा c x बाई टी स्क्वायर. x का डायमेंशन क्या है बेटा L1, लेंथ का है ना बेटा, लेंथ L, टाइम टी स्क्वायर, क्या आएगा L1 t माइनस 2. यह आएगा डायमेंशन ऑफ c. कितना आसान है बेटा. अब देखो बेटा e प्लस टी जब दो एडिशन में होंगे सब्ट्रैक्शन में होंगे, उनके डायमेंशन क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं. डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t. डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t. तो e का डायमेंशन होगा T1. होगा कि नहीं बेटा. When the physical quantities are in addition or subtraction, their dimensions are same. अब देखो बेटा dt क्यूब बाय t प्लस टी, e प्लस टी, e प्लस टी, इसका भी डायमेंशन क्या होगा बेटा x होगा. इस पूरी टर्म का, ये भी माइनस है, सॉरी ये प्लस क्यों लिखा मैंने, ये माइनस है, ये भी यहाँ माइनस. dt क्यूब बाय e प्लस टी, इसका डायमेंशन क्या होगा, इस पूरी टर्म का डायमेंशन क्या होगा, जो x का होगा. क्योंकि जब फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होते हैं उनके डायमेंशन सेम होते हैं. क्यों, मैंने इसका वजह बार बार बताया है. क्या बताया मैंने इसका वजह, कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. वी कैन नॉट ऐड द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, वी कैन ऐड ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज. We can add or subtract same physical quantities. We cannot add or subtract different physical quantities. When we add or subtract same physical quantities, their dimensions are same. बस ये है फंडा. देखो बेटा ये होगा dt स्क्वायर क्यूब बाय, ये भी t ये भी t, इसके डायमेंशन भी t इसके डायमेंशन भी t, तो t. यहां ये नहीं लिखना है t प्लस t 2t. यूनिट क्या होता है सेकंड, यहां भी सेकंड यहां भी सेकंड, तो यूनिट सेकंड. 2 सेकंड थोड़ी लिखेंगे यूनिट, तो ये t आएगा. तो क्या आएगा इज इक्वल टू x. यहां देखो बेटा d एक्स टी बाई टी क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा. लेंथ का L1, टाइम का T1 और इस टाइम का T3, क्या आएगा L1 T1 इंटू T माइनस 3, क्या आएगा L1 T माइनस 2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ D. A का भी डायमेंशन, B का भी डायमेंशन, C का भी डायमेंशन, D का भी डायमेंशन और E का भी डायमेंशन. This is how we can calculate the dimensions of the unknown terms. How? What is the rule? The rule is that in the addition or subtraction, not in the multiplication or division, in the addition or subtraction, they are same physical quantities. We can add or subtract only same physical quantities. We cannot add or subtract different physical quantities. If we can add or subtract only same physical quantities, that means their dimensions are same. अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम फिजिकल क्वांटिटीज को, तो उनके डायमेंशन सेम होंगे. हम ऐड या सब्ट्रैक्ट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को नहीं कर सकते हैं. हम ऐड या सब्ट्रैक्ट खाली सेम फिजिकल क्वांटिटीज को कर सकते हैं. अगर वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, तो उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे. आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. बस यही मुझे आज समझाना था आपको, यही मुझे आज आपको समझाना था. अब चले हम आगे एक और क्वेश्चन लेंगे. ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है. अब एडवांस के 2-3 क्वेश्चन लेंगे. क्लियर है बेटा? ओके. एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब होता है तो उसका मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी सेम है. जब फिजिकल क्वांटिटी सेम है, व्हाई? बिकॉज we can add or subtract same physical quantities. We cannot add or subtract different physical quantities. When we add or subtract same physical quantities, that means their dimensions are same. हम same physical quantities को add या subtract करेंगे और करते हैं. Same physical quantities को हम add या subtract जब करेंगे तो उनके dimensions भी same होंगे. मतलब
ऐड और सब्ट्रैक्ट हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज को करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो क्वांटिटीज होती है ना वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और उनके डायमेंशन सेम होते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो सेम नहीं होती है, तो उनके डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। ये है डिफरेंस बिटवीन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। We can add or subtract same physical quantities so their dimensions are same. We cannot add or subtract different physical quantities because their dimensions are not same. Okay? Okay. अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन एक और क्वेश्चन की तरफ। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द डायमेंशन of A by B in the equation F is equal to क्या लेंगे, A under root X plus BD square, where F is force, X is distance, T is time। हमें डायमेंशन निकालनी है A by B। सोल्यूशन, अगर हम लिखेंगे F is equal to A under root X plus BD square, we can add or subtract same physical quantities। That means अगर ये फोर्स है, इसके डायमेंशंस भी इसके बराबर होगी, इसके डायमेंशंस भी इसके बराबर होगी। क्यों बेटा? क्योंकि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटीज में करते हैं, तो उनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। हम क्या लिखेंगे यहां, डायमेंशंस ऑफ, इसको हम यहां भी ला सकते हैं बेटे, डायमेंशंस ऑफ A under root X is equal to dimensions of force। Dimensions of force A under root X is equal to, फोर्स के डायमेंशंस क्या है, M1 L1 T minus 2। अब बार बार थोड़ी निकालेंगे, इसको रख लो, M1 L1 T minus 2। A ये डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन यार ऊपर है 1/2, अंडर रूट में है ना बेटा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्स, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस L, ऊपर क्या है √2, अंडर रूट का मतलब है 1/2। M1 L1 T minus 2, A किसके बराबर आएगा, M1 L1 T minus 2 अपॉन L 1/2। M1 L1 L रेज पावर -1/2 T minus 2, ये ऊपर जाएगा बेटा तो माइनस भी नहीं। M1 एक में से आधा गया तो आधा, बेसिस इन पावर्स में एडेड तो यहां आधा बचेगा T minus 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ A। नाउ डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू F। डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर also equal to dimension of F। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्वांटिटीज सेम होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फिजिकल क्वांटिटीज सेम होती है, तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फिजिकल क्वांटिटीज सेम होती है, तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं। इसीलिए हम लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस। व्हाई? बिकॉज इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन same physical quantities are present, same physical quantities are present, so their dimensions are same, so that dimensions are same। In addition or subtraction, physical quantities are same, so their dimensions are also same। Dimension of BT square is equal to dimension of F। What's the dimension of F, beta? M1 L1 T minus 2
ये हो गया बी टी स्क्वायर, ये हो गया बी m1 L1 T-2 अपॉन टी स्क्वायर, क्या बनेगा m1 L1 T-2 अपॉन T2, ये ऊपर आएगा m1 L1 T-2 T-2, क्या बनेगा बेटा डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी क्या बनेगा m1 L1 T-4, this is the dimension of b, therefore a by b, a क्या है बेटा m1 L1 by 2 T-2 divided by m1 L1 T-4, m1 cancel, L1 by 2 into L minus 1 T-2 T4, क्या बनेगा बेटा a by b, L1 by 2 minus 1 T-2 plus 4, वो बनेगा L minus 1 by 2 T2, this is the dimension of a by b। आधे में से एक, आधे में से एक, वहां आधा बचेगा लेकिन माइनस आधा बचेगा, और 4 में से 2 T2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ a by b, दिस इज द डायमेंशन ऑफ a by b। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको पास करो और इसको उतारो, तब तक मैं पानी पीऊंगा। We can add, subtract or compare similar physical quantities. This is the principle of homogeneity. That means if there is addition or subtraction between physical quantities, these physical quantities are same physical quantities. Addition और subtraction same physical quantities में होता है तो उनके dimensions same होते हैं। Addition और subtraction same physical quantities में होता है। If there is addition or subtraction between many physical quantities, that means the physical quantities are same, their dimensions will be same. This is a funda, इसको राटो। ये जो बोलते हैं फिजिक्स हलवा है, हलवा नहीं है बेटा। फिजिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, इसको दिलो दिमाग से पढ़ना होता है तो क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। हलवा वलवा कुछ नहीं है, झूठ है। अब है बेटा क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन लेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, इस पे कल भी हम इंशाल्लाह क्वेश्चन लेंगे। अब हम क्वेश्चन लेंगे इन फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 5, इन फार्मूला ऐसा क्वेश्चन अगर होगा P is equal to P naught e raised power minus hc by x, minus hc by x, h is Planck's constant, unit joule second, and c is the speed of light, speed of light. The dimensional formula for x is एडवांस क्वेश्चन, ये GW एडवांस का क्वेश्चन है, डेफिनेटली पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। देखो बेटा, अगर हमारे पास होगा x रेज पावर n, ये n जो होता है ना बेटा, ये n होता है डायमेंशन लेस, ये n क्या होता है बेटा, डायमेंशन लेस। तो देयरफॉर अगर हमारे पास होगा x रेज पावर n, व्हाट इज n? n इज डायमेंशन लेस, देयरफॉर e रेज पावर माइनस hc by x, hc by x is the power of e, minus hc by x is the power of e, so it is dimensionless.
अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आप बोलते मुजफ्फर सर ने हमें नहीं दिखाया है, लेकिन इसको मैं कंसिडर करता हूं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं। ऐसा मैं टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जिस पर मुझे कल पछतावा होगा कि काश मैंने बच्चों को ये पढ़ाया होता तो आज वो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते। मैं टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को पहले तोलता हूं, पहले देखता हूं कि अगर मतलब क्वेश्चन है तो इसके कितने चांसेस हैं एग्जाम में आने के। इसके 110% चांसेस है एग्जाम में आने की। अगर हमारे पास कोई होगा एक्स रेज पावर n की फॉर्म में तो n होता है डायमेंशनलेस। यहां है ना हमारे पास बेटा e रेज पावर दिस, e रेज पावर n। व्हाट इज n? n इज डायमेंशनलेस। n क्या है हमारे पास? hc/x। सो hc/x ये बन गया ना हमारे पास e रेज पावर n। ये जो n होता है ना ये डायमेंशनलेस होता है। क्या है n हमारे पास? -hc/x इज द पावर ऑफ e, सो इट इज डायमेंशनलेस। तो क्या लिखूं मैं? hc/x इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। x किसके बराबर है बेटा? hc के बराबर। x किसके बराबर है? hc के बराबर। h क्या है बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट। यूनिट दिया है जूल सेकंड। जूल है एनर्जी, सेकंड है टाइम। तो इसका मतलब है h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये होता है एनर्जी इनटू टाइम। इसी ने दिया है बेटा, इसी ने दिया है। इसका यूनिट जूल सेकंड। जूल होता है एनर्जी का और टाइम। एनर्जी के बदले अगर हम देखेंगे एनर्जी का डायमेंशन m1 L2 T-2, यही होता है बेटा डायमेंशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको सॉल्व करो। कोई भी एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लो, पोटेंशियल, चलो काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। यहां मैं ही लूंगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ mv²। ये हो गया m, v होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। ये हो गया m, डिस्प्लेसमेंट के बदले l, टाइम के बदले t का स्क्वायर। तो क्या आएगा? m L2 T2। तो क्या आएगा? m के बदले, सॉरी दिस इज m1, मास है ना एक बार, m1 लेंथ है 2 बार, टाइम है 2 बार, m1 L2 T-2। क्लियर? टाइम का क्या है बेटा? T1। तो क्या आएगा इसका यूनिट? m1 L2 T-1। 2 और 1, -2 + 1 इज -1। तो h का क्या है बेटा डायमेंशन? m1 L2 T-1। स्पीड, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का हो गया L1, टाइम का हो गया T1, हो गया L1 T-1। तो क्या आएगा? L1 T-1 m1 L2 + 1 L3 T-2। This is the dimension of x. m1 L3 T-2, m1 L3 T-2। This is the, यहां देखो बेटा h का क्या है? m1 L2 T-2, वो टाइम साथ है T1, वो बन गया m1 L2 T-1, m1 L2 T-1। यहां पर L1 T-1, ये उसको ऐड हो जाएगा m1 L3 T-1 -1 हो गया -2, m1 L3 T-2। क्लियर? अगर इस टाइप का, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आई होप ये आपको अच्छे से सॉल्व होगा। अब हम इस पे लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज। हाँ, लास्ट क्वेश्चन लेंगे जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और नीट में बहुत बार पूछा गया है। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन था, एससी वर्मा ने ये दिया था, एससी वर्मा का क्वेश्चन था। चलो हम बेटा अब लेते हैं क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो फिर इसको थोड़ा सा समराइज करेंगे आज हमने क्या पढ़ा। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। द वैन डर वाल्स इक्वेशन, द वैन डर वाल्स equation for a gas is P plus A by V square into V minus B
is equal to RT. Determine the dimensions of A and B. Hence, in SI, write their units. SI में इनके यूनिट्स को लिखने हैं। किसके बेटा? A और B के। सोल्यूशन, ये और ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। हमें मल्टीप्लिकेशन में अगर होगा तो मल्टीप्लिकेशन में डायमेंशन सेम नहीं होते हैं। डायमेंशन किस में सेम होते हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर हम देखेंगे दिस प्लस दिस, ये टर्म प्लस दिस टर्म, ये क्या है बेटा? एडिशन में है। तो क्या हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ A by V स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ P? बिल्कुल लिख सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको देखना है। You have to see the addition and subtraction. We can add or subtract same physical quantities, so their dimensions are same. अगर ये प्रेशर है, इसको जो प्लस होगा ये भी प्रेशर होगा। अगर ये वॉल्यूम है, इसको जो माइनस होगा वो भी वॉल्यूम होगा। कि प्रेशर को ऐड होगा एनर्जी 2 पास्कल प्लस 2 जूल, नहीं, कभी नहीं। We cannot add or subtract different physical quantities. We can add or subtract same physical quantities, so their dimensions are same. प्रेशर को प्रेशर ही ऐड होगा। अगर ये प्रेशर है, ये प्रेशर होगा। अगर ये वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम होगा। तो डायमेंशंस क्या होगी? सेम होगी। डायमेंशंस ऑफ A by V स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ P। प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के क्या डायमेंशंस हैं? M1 L1 T minus 2। एरिया क्या क्या है? L2। तो ये क्या बनेगा? M1 L1 T minus 2 into L2। और यही बनेगा बेटा? बिल्कुल। M1 ये यहां पे माइनस बनेगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा। L1 minus 2 T minus 2 क्या बनेगा? M1 L minus 1 T minus 2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। तो क्या आएगा हमें? A by V क्या होता है? L क्यूब। वॉल्यूम है ना, इसके ऊपर स्क्वायर है। प्रेशर के क्या डायमेंशंस हैं? M1 L minus 1 T minus 2। तो क्या बनेगा? A M1 L minus 1 T minus 2 into L 3 2 6। तो क्या बेसिस सेम पावर्स गेट एडेड? M1 L5 6 minus 1 5 T minus 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ A। अगर यूनिट लिखेंगे, मास का kg, लेंथ का मीटर रेज़ पावर 5, टाइम का पर सेकंड स्क्वायर। यहीं से मास का यूनिट क्या है? केजी। लेंथ का क्या है? मीटर, रेज़ पावर क्या है? 5, टाइम का क्या है? सेकंड, रेज़ पावर क्या है? -2। ये मैंने यूनिट लिखा। अब बी, व्हाट्स द डायमेंशन ऑफ बी? जो वॉल्यूम की होगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बेटा? वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज, सो देयर डायमेंशंस आर सेम। सो देयर डायमेंशंस आर सेम। डायमेंशंस ऑफ B is equal to dimension of V। B के क्या डायमेंशन होगी बेटा? L क्यूब। वॉल्यूम की होती है ना L क्यूब। तो यूनिट क्या होगा? लेंथ का मीटर और ऊपर मीटर क्यूब। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब थोड़ी सी समरी लूंगा मैं बेटा, इसको पॉज करो और इसको नोट करो। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच होता है, तो उनका डायमेंशन जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब समझो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है, इससे हम पता कर सकते हैं कि फिजिकल इक्वेशन या फिजिकल रिलेशन करेक्ट है कि नहीं है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। अगर डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स दैट आर ऑकरिंग ऑन द both sides of the equation are same, if the dimensions of all terms occurring on both sides of the equation or relation are same, then we can say that the equation is dimensionally correct. For example, हमारे पास इक्वेशन है
s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा s माइनस यू टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तीनों क्वांटिटी सेम होगी। ये जो तीन टर्म्स है ना, थ्री फिजिकल क्वांटिटीज, ये सेम होगी, तो इनके डायमेंशंस भी सेम होंगे। इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर सेम, then we can say that this given equation is dimensionally correct. This is the principle of homogeneity. एक और जो स्टेटमेंट है इसका वो आपको याद रखना है, similar physical quantities can add, subtract or compute. Similar physical quantities. The principle of homogeneity is based on the fact that only the quantities of the same kind can be add, subtract or compute. What does it mean? जो मैंने स्टेटमेंट बोला, we can add, subtract or compute similar physical quantities. जब हम add या subtract similar physical quantities को करते हैं, their dimensions are same. This is the reason that we are taking the dimension of B is equal to dimension of V. Why? Because we can subtract, we can add similar physical quantities. I hope आपको ये समझ आया होगा। कल हम इस पे एडवांस क्वेश्चंस लेंगे इंशाल्लाह, किस पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।